और हमारे साथ जो टीम आई है वो यूनिवर्सिटी की टीम है, स्टूडेंट्स लोगों की। ये छात्र बीए के हैं, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और लगभग 28,000 छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था 4th सेमेस्टर का। उनको फेल कर दिया गया है एक साथ मैसिव, केवल ऑलमोस्ट एक ही सब्जेक्ट में 2-3 नंबर के लिए फेल कर दिया गया। सामाजिक के तौर पर कार्य कर रहे हैं आप, तो आप किसी को भी पार्टी को आप समर्थन करेंगे, सिर्फ ये इंडिया गठबंधन? नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन के लिए आए हैं क्योंकि हम लोगों ने निष्पक्ष तौर पे 10 सालों का मोदी का शासनकाल देखा। मुर्मू जब राम मंदिर गई तो उसको शुद्धिकरण करने की ये बात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी को ठेस पहुंचाने वाली ये बयान आ रहा है। देखिए, वो जो आदिवासी को ठेस पहुंचाने वाला उद्घाटन में नहीं ले जाया गया राष्ट्रपति बाद में गई। नहीं, उद्घाटन में आप राष्ट्रपति को जाना चाहिए था। संसद भवन नया बना, उसमें राष्ट्रपति को नहीं ले जाया गया और प्रधानमंत्री केवल अपनी फोटो अपनी। साथियों, आप लोग देख रहे हैं जनता के इंसाफ तक। मैं फिलहाल अभी गिरिडीह जिला का ये बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत ये पेसराटाड़ ग्राम में हूँ, जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सभा रखा गया था, जिस सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री का यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुँची हुई थी और बिहार का लालू प्रसाद यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव जी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और यहाँ पर कल्पना सोरेन जी इनसे मिलकर के बात किए हैं और इनसे मिलकर के जानकारी लेंगे आखिर क्या बात हुए वो दोनों के बीच में। आपको स्वागत है मैडम मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जरा आप मेरे दर्शकों को परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वासवी कीड़ो है, मैं राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य हूँ और भारत जोड़ो अभियान के स्टेट कन्वीनर के रूप में अभी पूरे इलाके का दौरा कर रही हूँ। कॉमरेड विनोद सिंह जो कोडरमा से लोकसभा के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, उनके समर्थन के लिए आई थी। उनके साथ उनके पिता कॉमरेड महेंद्र सिंह के साथ हम लोगों के बहुत घनिष्ठ और दशकों पुराना संबंध रहा है। आंदोलनों को लेकर, अधिकारों को लेकर, मजदूरों और मेहनत कशों की लड़ाई को लेकर हम लोग साथ काम करते रहे हैं। मैं उनके इलाके में कल दौरे में थी और उन्होंने ही कहा कि आज हम लोगों की सभा है, कांडे से माननीय कल्पना सोरेन जी लड़ रही हैं, आप लोग आइए और उनको मजबूती प्रदान करिए। तो हमारी पूरी टीम आज कांडे में, गिरिडीह में दौरा कर रही है और उनके इस सभा को देखने सुनने के लिए आई हुई थी। हम लोगों ने अपनी मांगे भी रखी हैं, उन्होंने आदिवासी घोषणा पत्र को भी लिया है और आराम से बैठकर इत्मीनान से बात करने का तय किया है। 1 जून के बाद में जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो उन्होंने कहा है कि हम बुलाएंगे उनको। मैडम, आप पार्टी तरफ से हैं ना और सरकारी आधिकारिक तरफ से हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरी पूरे झारखंड में छवि एक लेखिका, राइटर एंड फाइटर की है। जी। मैं झारखंड राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ, मैं किसी दल में नहीं हूँ। भारत जोड़ो अभियान एक सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक अभियान समूह है जो जनता के मुद्दे को उठा रहा है, मतदाता जागरूकता का काम कर रहा है। हमारे बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें लाखों आदिवासी वोटर्स जो हैं वोट नहीं डालते हैं। जैसे रांची के आसपास में 3,70,000 75,000 जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं डालते हैं। तो उनको जागरूक करना, उनके अधिकारों के प्रति उनको सचेत करना और आदिवासियों को कि भाई आपके जंगल ज़मीन सुरक्षित रहेंगे, आप वोट की चोट करो। तो हम लोगों ने उनको अट्रैक्ट करने के लिए आदिवासी घोषणा पत्र तैयार किया, जिसकी बहुत सारी मांगे जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मान ली है। राहुल गांधी ने भी हमारे आदिवासी धर्म कोड सरना धर्मावलंबियों के लिए देने की घोषणा कर दी है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम जो हमारा डिमांड था उसको निरस्त करने की मांग कही है। खड़गे साहब रांची में सभा में आए थे, उन्होंने कहा कि आदिवासी विरोधी जितने कानून हैं वो हम वापस लेंगे। मैडम, आपका हाथ में ये क्या है, पर्चा? ये आदिवासी घोषणा पत्र है। ये आदिवासी घोषणा पत्र है और ये आदिवासी घोषणा पत्र खास करके आदिवासी मतदाताओं के लिए हम लोगों ने तैयार किया, क्योंकि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से जब हम लोगों ने आंकड़े इकट्ठा किया तो हमें पता चला कि आदिवासी वोटर्स उदासीनता में है या जागरूकता की कमी है, वो वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि देखिए आपके अधिकार सुरक्षित हैं, इंडिया गठबंधन आपके अधिकारों को न केवल सुरक्षित करेगी बल्कि और भी आपकी अन्य जितनी भी मांगे हैं वो पूरी करेगी। आपके क्या क्या बातें हैं, डिमांड्स हैं, वो आप लोग लिख के दें। तो हम लोगों ने विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आदिवासी घोषणा पत्र हम लोगों ने तैयार किया और ये हम लोगों ने कांग्रेस को, जेएमएम को, लेफ्ट पार्टियों को देने का काम किया है। और हम मैडम, 1 मिनट, एक सवाल और
मैडम से अभी जो कल्पना मैडम से अभी आप लोग के बीच में क्या बात हुई? कल्पना मैडम से हम लोग मिलना चाहते थे। एक तो उनको बताना था कि आपके समर्थन के लिए भारत जोड़ो अभियान की टीम आई हुई है जो आपके इलाके में घूम रही है और आपकी विजय सुनिश्चित होगी। दूसरा, हम लोगों ने ये आदिवासी घोषणा पत्र की कॉपी उनको दिया और ऑफिशियली हम लोगों ने कहा कि इन मांगों पर विचार करिएगा। कई बातें तो राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है। और हमारे साथ जो टीम आई है वो यूनिवर्सिटी की टीम है, स्टूडेंट्स लोगों की। ये छात्र बीए के हैं, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और लगभग 28,000 छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था 4th सेमेस्टर का। उनको फेल कर दिया गया है एक साथ मैसिव, केवल ऑलमोस्ट एक ही सब्जेक्ट में 2-3 नंबर के लिए फेल कर दिया गया। जो छात्र रेगुलर क्लास रांची यूनिवर्सिटी, तो ये उनको भी अवगत कराना था चूँकि राज्य की कमान उनके जेएमएम की लीडर हैं वो और सरकार उनकी है, तो वो इस मामले का निपटारा कैसे करेंगी, तो उनको अवगत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हमने समझ लिया लेकिन विस्तार से समझना जानना होगा, तो 1 जून के बाद वो हमारे साथ बैठेंगी, उन्होंने कहा है। कितना वो स्टूडेंट को फेल किया गया है? लगभग 28,000। हाँ, तो क्या ये उम्मीद है कि वो सबको फिर पास किया जाएगा? देखिए, पास करने की जहाँ तक बात है, जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, 75% अटेंडेंस जिनका है और जो कॉपियाँ अच्छा लिखे हैं, उनकी तो स्क्रूटनी करके और उनको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। आप उनको एवरेज मार्किंग करके और उनको IAS IPS बनने का उनका सपना चूर नहीं कर सकते हैं, उनके कैरियर को ख़त्म नहीं कर सकते आप। मैडम, आपको एक सवाल और जवाब दीजिए कि आप सामाजिक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, आप तो आप किसी को भी पार्टी को आप समर्थन करेंगे, सिर्फ ये इंडिया गठबंधन? नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन के लिए आए हैं क्योंकि हम लोगों ने निष्पक्ष तौर पे 10 सालों का मोदी का शासनकाल देख लिया है। मोदी को, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला राज करने का। 2014 26 मई को फर्स्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर हुए, तब से लेकर अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ला के चंदे का धंधा किया, जिस तरह से 16 लाख करोड़ का जो अडानी अंबानी बड़े पूंजीपतियों का उन्होंने कर्जा माफ़ किया और किसानों का कर्ज माफ़ी नहीं कर रहे हैं, किसानों का MSP तय नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे जो मुद्दे हैं, बलात्कारियों के लिए वोट मांग रहे हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नागरिक होने के नाते हम लोगों को लगा इस सरकार को जाना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आदिवासी को आप कर रहे हैं? आदिवासी मुद्दे पे जागरूक कर रहे हैं। और मैडम, एक सवाल है जो आप ये बताइए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ दिन पहले राम मंदिर गए थे, ये चीज़ के बारे में आपको मालूम है? हाँ, वो गई थी, लेकिन राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ था तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था। तो ये जो आदिवासी को हिंदू बनाना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने के बाद भी आप उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो आपकी क्या पॉलिटिक्स है? ये देश का आदिवासी समझ चुका है। उद्घाटन नहीं ले गया, उद्घाटन के बाद भी गई, उद्घाटन में नहीं ले जाया गया राष्ट्रपति बाद में गई? नहीं, उद्घाटन में आप राष्ट्रपति को जाना चाहिए था। संसद भवन नया बना, उसमें राष्ट्रपति को नहीं ले जाया गया और प्रधानमंत्री केवल अपनी फोटो, अपनी कैमरा। हो सकता है कि उसके तरफ से, जरा साइड रहिए चाचा, डिस्टर्ब होगा इस तरह। जैसे उसके तरफ से ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति है, सुरक्षा में कोई चूक हो जाए। उन राष्ट्रपति है, आदिवासी है, विधवा महिला है, इस कारण से उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं ले जाया गया और संसद भवन में भी नहीं ले जाया गया। जैसे आप ये राम मंदिर जाने के बाद यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से निकल रहा कहीं ना कहीं कि जब द्रौपदी मुर्मू जब राम मंदिर गई तो उसको शुद्धिकरण करने की ये बात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी को ठेस पहुंचाने वाली ये बयान आ रहा है। देखिए, वो जो आदिवासी को ठेस पहुंचाने वाला बयान आ रहा है और बेमतलब की राजनीति की जा रही है, वो उद्घाटन में तो नहीं गई, लेकिन बाद में राम मंदिर के पूजा के लिए वो गई हैं। तो राम मंदिर कब बना, उद्घाटन कब हुआ? 22 जनवरी को हुआ। राम मंदिर पूरा बना भी नहीं था। चारों शंकराचार्य ने विरोध किया, चारों शंकराचार्य को नाराज करके प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। तो अभी ये सब फिजूल की बातें क्यों निकाल रहे हैं कि राष्ट्रपति जाएगी तो आप धोएंगे? बीजेपी वाले धो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने तो उद्घाटन में नहीं बुलाया। फालतू बातें कर रहे हैं ये लोग। ये लोगों को बकवास करना है। भारतीय जनता पार्टी केवल पोस्ट में आदिवासी को बैठा के और सबका भावनाओं का दोहन कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए अभी खुलासा हो गया, नरेंद्र मोदी का चेहरा भी अभी उद्घाटित हो गया है कि ये बहुरूपीय है, झूठ बोलते हैं और झूठ बोला 15 लाख रुपया आएगा, नहीं आया है ना। तो अभी छोड़िए ये सब बातें, ये अब देश की जनता उनको समझ चुकी है, ठीक है ना।
आप ये बताइए अब किसका झंडा नहीं फहरने वाला है? अभी तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड में जो 13 मई को वोट पड़ा, वो इंडिया गठबंधन को अच्छे खासे लोगों ने वोट किया है। लोग बदलाव चाहते हैं। और यहाँ गांडे विधानसभा में माननीय कल्पना सोरेन जी चुन के आएंगी। बहुत अच्छा, वो जनता से लगातार संपर्क में। कोडरमा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, कर्मठ हैं, जो सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि है, उस तरह की छवि वाले कोई प्रत्याशी बता दीजिए। इतना बेहतरीन उम्मीदवार है, यंग है, मजदूरों, मेहनत कशों और किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। इनके फादर भी, और CPI-ML की अलग पृष्ठभूमि, उनकी राजनीति मुद्दों की राजनीति है, धर्म और नफरत की राजनीति नहीं है। इसलिए वो जीतेंगे और अब लोकसभा में झारखंड की आवाज़ बुलंद करेंगे। ना ही केवल झारखंड, पूरे देश की आवाज़ वो बुलंद करेंगे। कॉमरेड विनोद सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो मित्रों, आप लोग को वीडियो देख करके कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।